स्कूल के गेट के सामने एक छोटा सा मोमो स्टॉल। भाप उठ रही थी और उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में सवाल। हम रोज न जाने कितने लोगों को देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को देखने का वक़्त हमारे पास नहीं होता। ये कहानी है एक लड़के की जो कम बोलता है, लेकिन जिसके सपने बहुत बड़े हैं। आइए, गरम गरम मोमो है। भैया 4 पीस दोगे? हाँ, अभी बहुत गरम है, धीरे धीरे खाना। उसकी आवाज नरम थी, चेहरा शांत, लेकिन उसका मन बहुत थका हुआ था। ये तो हमारी ही क्लास में था ना? हाँ, लेकिन अब देखो, मोमो बेच रहा है। पढ़ाई करना मुश्किल लगता होगा। सब हंसते हैं। कभी कभी एक हंसी किसी और के दिल को टुकड़ों में तोड़ देती है। अमित सब सुन लेता है और चुपचाप सिर झुका लेता है। अमित मन में, मैं क्या कहूँ? मेरी कहानी सुनने के लिए क्या इनके पास टाइम है? अमित ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। वो सीख चुका था कि खामोशी ही उसका जवाब है। हंसने दो, मैं अपना काम करता रहूंगा। शाम हो गई, आसमान में काले बादल और उसके शरीर में थकान। आज के लिए बस। अमित धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है। छोटा सा घर, हल्की खामोशी, बाहर हवा की आवाज। बेटा, आज कितना हुआ? ठीक ठाक हो गया पापा। आज बच्चे ज्यादा थे। आप चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा। तेरी उम्र में तो मैं दोस्तों के साथ खेला करता था, सपने देखता था, और तू इतनी कम उम्र में घर की जिम्मेदारी उठा रहा है। पापा, अगर आप ठीक रहोगे तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे सपने बाद में भी देखे जा सकते हैं। कल थोड़ा आराम कर ले बेटा। रोज रोज इतना काम ठीक नहीं है। तेरी भी सेहत है। नहीं माँ, स्कूल के बच्चों को मोमो बहुत पसंद है। अगर मैं नहीं गया तो वो उदास हो जाएंगे। थकान तो चली जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाएगा बेटा, हम तेरे कर्जदार हैं। ऐसा मत कहो पापा, आप मेरा सहारा हो और मैं आपका। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस जिम्मेदारी थी और अपने परिवार के लिए एक खामोश संघर्ष। सभी सो रहे हैं, घर में शांत माहौल, हल्की हवा की आवाज। रात के 11 बजे सारा घर सो चुका है, लेकिन अमित अभी भी जाग रहा है। अमित किताब खोलता है, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पन्नों को देखता है। गणित आज थोड़ा समझ आया है। एक दिन मैं इसे पूरी तरह सीख लूंगा, तब मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी सिखा सकूंगा। उन्हें पढ़ाई में मदद करूंगा जैसे मैं चाहता हूँ। कुछ पन्ने पलटते हुए, और विज्ञान अगले महीने का चैप्टर अगर मैं रोज थोड़ा पढूं तो कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं थका हुआ हूँ, पर हार नहीं मानूंगा। दिन में मोमो बेचने वाला लड़का, रात में सपनों को पढ़ता लड़का। उसका दिन मेहनत से भरा और रात उसकी उम्मीदों और सपनों से। कभी कभी लगता है अगर मैं पढ़ाई और काम दोनों संभाल लूं तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है। मैं थकूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। मेरे सपने छोटे नहीं, बड़े हैं और मैं उन्हें पूरा करूंगा। अमित धीरे धीरे किताब में ध्यान लगाता है। बाहर हल्की हवा और चांद की रोशनी कमरे में आती है। मोमो बेचने का दिन खत्म, लेकिन रात उसके सपनों की शुरुआत है। एक लड़के की मेहनत और खामोशी में छुपा उसका इरादा। उस दिन बारिश आई और उसका रहस्य जमीन पर गिर गया। नोट्स गिरते हैं, कुछ भीग रहे हैं। ये नोट्स किसके हैं? इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित। सर, ये मेरे हैं। मैं इसे रोज रात को पढ़ता हूँ और नोट्स बनाता हूँ। तुम इतनी मेहनत करते हो, इतना अच्छा पढ़ाई करते हो, मैं सच में हैरान हूं। और तुम्हारी लगन काबिल।
ए तारीफ है। बारिश की बूंदों के बीच छोटे से लड़के की मेहनत का रहस्य सामने आया, जो दिन में मोमो बेचता था, रात में सपनों को पढ़ता था। उसकी लगन अब किसी के सामने उजागर हुई थी। शायद अब लोग समझेंगे कि मेहनत और सपनों के बीच की खामोशी कभी बेकार नहीं जाती। सर, मुझे पढ़ना है, लेकिन घर की परिस्थितियाँ कभी-कभी बहुत मुश्किल लगती हैं। मैं चाहता हूँ, पर परिस्थितियां तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकती अमित। अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम पर विश्वास करता हूं और तुम्हारे सपनों में तुम्हारा साथ दूंगा। अमित ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, कोई उसकी मेहनत और खामोशी को समझ रहा है, उसके सपनों को पहचान रहा है, और यही विश्वास उसके अंदर नए उम्मीदों की शुरुआत बना। शायद अब मैं और मेहनत कर सकता हूँ और एक दिन ये सब मुश्किलें सपनों में बदल जाएंगी। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें कभी छोड़नी नहीं चाहिए अमित। तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। सच में सर, आप मुझे ऐसा कह रहे हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। तुम सिर्फ मोमो बेचने वाला लड़का नहीं हो, तुम एक विद्यार्थी हो जो मेहनत, लगन और सपनों के साथ आगे बढ़ सकता है। अब तुम्हें अपने रास्ते चुनने का पूरा हक है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन अमित ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी की कीमत सिर्फ उसे ही नहीं, दूसरों को भी दिखाई देती है। एक नया अवसर और एक नई उम्मीद उसके सामने खुल चुकी थी। 1 साल संघर्ष और मेहनत का और अटूट विश्वास का समय। इस स्कूल की शान अमित। सभी तालियां बजाते हैं। बच्चे और शिक्षक खुश हैं। वो हाथ जो कभी मोमो बेचते थे, आज पुरस्कार थामे हुए हैं। मेहनत और सपनों ने उसे यहाँ पहुंचाया। उसकी खामोशी में छुपी लगन ने अमित को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। एक मोमो बेचने वाला लड़का, 1 साल की मेहनत और अंततः सपनों की जीत। मुश्किलें आएंगी, सपने टूटेंगे, लेकिन मेहनत और विश्वास कभी हार नहीं मानते। छोटी शुरुआत भी बड़े मुकाम तक ले जाती है। संघर्ष में ताकत है, खामोशी में हौसला। अपने सपनों पर भरोसा रखो और कभी हार मत मानो।